नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्साहुडं नमो लोये सव्वसाहुणं हानित घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं, आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा में मैं यत्न करता हूँ दवा में, धर्म में करता नहीं। निर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नात बच सकता नहीं। जय बोले खैरट कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जब तक यह जीव मन के माध्यम से पंचेंद्रियों के विषय और भौतिक पदार्थों की ओर आकृष्ट रहेगा, तब तक इस जीव के आत्मा का कल्याण कभी भी नहीं हो सकता है। पंचेंद्रिय और मन हमें साधन के रूप में मिले हुए हैं, और इन साधनों का अगर हम सदुपयोग करते हैं तो इन साधनों के माध्यम से हम आत्मा का कल्याण भी कर सकते हैं। ये ऐसे साधन हैं जो हित और अहित दोनों करते हैं। अहित कब करेंगे? जब इन पंचेंद्रियों के विषय को और मन को माध्यम से हम इन्हें पर पदार्थों के ओर ले जाएंगे, भोगों की ओर ले जाएंगे, विषयों की ओर ले जाएंगे, बुराइयों की ओर ले जाएंगे, तो ये हमारी आत्मा का हित करेंगे। सीधा सा सिद्धांत है, जैसा बोगे वैसा पाओगे। तो इंद्रियों के विषय जब विषयों की ओर आकृष्ट होते हैं, विषयों की ओर, भोगों की ओर जाते हैं, तो इन विषयों के माध्यम से पाप का अर्जन होता है। सभी जानते हैं पाप का अर्जन कैसा होता है। तो इन परिणामों के माध्यम से जब हम अपने इंद्रियों को, मन को उस ओर लगा देते हैं, तो परिणाम क्या निकलता है? बस यही प्रक्रिया कर्म सिद्धांत की बताई गई है। इसी भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री सुधासागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारको प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधासागर जी महाराज की। दुनिया में प्रत्येक वस्तु नियत और अनियत धारा में वर्णन करती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नियत रूप से वर्णन होते हैं और कुछ होते हैं अनियत। उज्ज्वल उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में
आत्मा के परिणमन की चर्चा की, और जो आत्मा का परिणमन है उसे भाव संज्ञा दी। भाव संज्ञा में उन्होंने औदैक भाव लिया, क्षोभ भाव लिया, उपसम भाव लिया और छायक भाव लिया, और एक अंत में होता है पारणामिक भाव। इन परिणामों के लिए एक ऐसी व्यवस्था उन्होंने बनाई, पूरे के पूरे परिणामों के संबंध में जब विचार करते हैं, कौन सा परिणाम ऐसा है जो अनादि अनंत है, अनादि अनंत है, ऐसा कोई परिणाम आत्मा में एक बार उठे क्या है? परिणाम उसे बोलते हैं, परिणाम का अर्थ है पर्याय, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। काल के द्वारा परिणाम होता है, लेकिन एक ऐसा परिणाम कैसा है जो उत्पन्न नहीं हुआ और विनाश नहीं होगा। सारी परिभाषाएं एक ऐसी परिभाषाएं बनी, व्यतिरेकिणः पर्याय। देवसेना आचार्य महाराज कहते हैं व्यतिरेकिणः पर्याय, पर्याय जो है वो व्यतिरेकी है, जो उत्पन्न भी होगी और विनाश भी होगी, नियम से उत्पन्न भी होगी विनाश होगी, सब सिद्धांत है। लेकिन एक परिणाम ऐसा है जो उत्पन्न भी नहीं होता और मिटता भी नहीं। औदैक भाव के 21 भाव हैं, वे सब परिवर्तनशील है। एक भी भाव ऐसा नहीं जो नहीं मिटाया जा सके, सब मिटा सकते, सब मिटते हैं। औदैक भाव मिटे बिना मोक्ष नहीं हो सकता। एक भी औदैक भाव विद्यमान है तब तक मोक्ष नहीं। अरहंत भगवान के भी औदैक भाव बैठा हुआ है, असद्धत्व 14वें गुण स्थान वर्ती को। इसलिए औदैक भाव जब तक है तब तक ज्ञान चेतना नहीं है, ज्ञान चेतना का अनुभव नहीं है। स्व चतुष्टय को जान सकता है लेकिन स्व चतुष्टय का अनुभव नहीं कर सकते। अरहंत भगवान भी मात्र एक परिणाम मुख्य रूप से, और भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा परिणाम असिद्धत्व बैठा हुआ है। वो परिणाम उस आत्मा के लिए केवल ज्ञान ही हो गए, केवल दर्शन, केवल सुख। अनंत चतुष्टय अलग चीज है और स्व चतुष्टय की उसकी अनुभूति होना अलग चीज है। अनंत चतुष्टय प्राप्त कर लेने का अर्थ ये नहीं है कि अनंत चतुष्टय के माध्यम से आपको स्व चतुष्टय की प्राप्ति हो गई। स्व चतुष्टय और अनंत चतुष्टय में अंतर है। अनंत चतुष्टय संसार में चलता है, अरहंत तो केवली भगवान होते हैं, और उन्हीं को स्व चतुष्टय जो संज्ञा मिलती है वह सिद्ध बनने के बाद मिलती है। क्योंकि स्व चतुष्टय यानी अपने चतुष्टयों में व्यक्ति स्थिर होना ना, जैसा जान रहा है वैसा अनुभव में आ रहा है, वैसा अनुभव, जैसा देख रहा है वैसा अनुभव में आ रहा है। कल कहा था ना मैंने कि ऐसे जीव दुनिया में हैं जिन्हें मूर्ति दिखती है लेकिन भगवान नहीं दिखता। ऐसे लोग हैं जो मुनि बन जाते हैं लेकिन मुनित्व का अनुभव नहीं करते। ऐसे लोग हैं जो रास्ते पे चलते हैं लेकिन मंजिल का अनुभव नहीं होता कि रास्ता कहीं मंजिल पे जाता। ऐसे जीव हैं बहुत सारे जिन्हें कुछ पता नहीं चलता, सब कुछ है। अनंत चतुष्टय अनादिकाल से हमारे पास है। अनंत चतुष्टय को स्व चतुष्टय में बदलना है। विगत दिनों से मैं इसलिए अनंत चतुष्टय की चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अनंत चतुष्टय तो आप लोग जानते हैं। अनंत चतुष्टय तो आपका बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। भगवान के 46 मूल गुण में पहली कक्षा वाला जो पहाड़ा पढ़ता ना, पहला भाग पढ़ता है, दूसरा भाग पढ़ता है, उसमें अनंत चतुष्टय पढ़ाए जाते हैं। अरहंतों के 46 गुण में अनंत चतुष्टय आता है लेकिन स्व चतुष्टय नहीं आता। अब आप कहो कि अनंत चतुष्टय ही स्व चतुष्टय है, नहीं। ऐसे तो सभी भाव स्वतत्व मौदैक पारिणाम को सभी भाव स्वभाव हैं।
जब सभी भाव स्वभाव हैं तो उनको स्वभाव मान लो ना। स्वभाव और स्वभाव में क्या अंतर है? स्वभाव और स्वभाव एक ही है। यदि उसकी संधि नहीं करोगे ना तो लिखने में, लिपि में तो एक से लिखा जाएगा, सा और वा, स्वभाव और स्वभाव कैसे? दोनों की स्पेलिंग क्या है? दोनों की स्पेलिंग स्वभाव और स्वभाव एक ही है, लेकिन कितना अंतर है? स्वभाव, स्व प्लस भाव तो औदैक भी है, चौपसम भी है, लेकिन स्वभाव जो है वो औदैक नहीं होता। वो कोई भाव, वो कोई एक अलग भाव है, जिस भाव की चर्चा अपन करेंगे। जैसा स्वभाव में और स्वभाव में अंतर है, ऐसा ही अनंत चतुष्टय में और स्व चतुष्टय में अंतर है, बहुत अंतर। आप खुद समझ रहे होंगे। स्वभाव कहने में जो हमने थोड़ा खोल दिया, स्वभाव तो औदैक भी है, पाप भी है, राग देश भी स्वभाव ही है, कसाय भी स्वभाव ही है, लेस्या स्वभाव ही है, गति जितनी है ये सब स्वभाव हैं, जितने परिणाम हैं सब आत्मा के स्वभाव हैं। लेकिन जो जो स्वभाव हैं वे सारे के सारे स्वभाव हों ऐसा नियम नहीं। अभी स्व चतुष्टय की चिंतन धारा में ज्ञान बह रहा है। स्व चतुष्टय की धारा में अनंत चतुष्टय बहुत पीछे छूट गया, अनंत चतुष्टय बहुत छोटा हो गया। अनंत चतुष्टय की कोई कीमत नहीं है आत्मा के स्वभाव में। निश्चय ने कहता है अनंत चतुष्टय से क्या हुआ? स्व चतुष्टय प्राप्त करो। केवल ज्ञान होना अलग चीज है और ज्ञान चेतना होना अलग चीज है। केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना कोई बहादुरी नहीं है। केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला भी अनंत सुखी हो सकता है, लेकिन अव्याबाद सुखी नहीं हो सकता। अनंत सुख प्राप्त हुआ अरहंतों को, लेकिन अव्याबाद सुख नहीं हुआ। अव्याबाद सुख में और अनंत सुख में बहुत अंतर। दोनों लोग एक ही मानते हैं कई लोग कि अनंत सुख और अव्याबाद सुख एक ही है। नहीं, बहुत अंतर है मानवा, बहुत अंतर। इसलिए अनंत सुख तो आएगा अनंत चतुष्टय में और अव्याबाद सुख आएगा स्व चतुष्टय में। स्व चतुष्टय में आएगा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। ये सब अनंत चतुष्टय कहना चाहिए इसको। लेकिन स्व चतुष्टय, अनंत चतुष्टय कोई चीज नहीं। अनंत जिस चार के साथ लगता है तो उसको अनंत चतुष्टय कहते हैं। लेकिन यह स्व चतुष्टय बन जाए, ये बनाना बहुत कठिन है। तो स्व चतुष्टय की जब अपन चर्चा करते हैं तब आत्मा के परिणामों को लोग स्व चतुष्टय मानते नहीं। बंधु, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। और स्व चतुष्टय की अनुभूति, ज्ञान चेतना की अनुभूति, वह स्व चतुष्टय हमारे पास बैठा हुआ है। उन स्व तत्वों में भी अभी हमें स्व तत्व में भी, जब तक स्व तत्व सारे के सारे परिवर्तनशील नहीं होंगे तब तक स्व चतुष्टय नहीं प्राप्त हो सकता। तो ये सारे भाव 21, 18, 9 और 3 और 2, औपसमिक 2, पारनामिक 3, 6 उपसम 18, औदैक 21 और छायक 9, ये सारे भावों का जो कथन है, इनमें एक भाव की तरफ मेरी दृष्टि गई कि इन सारे भाव विनाशशील हैं, परिवर्तनशील हैं। जिनका जन्म होता है, कुछ का जन्म नहीं होता है, लेकिन विनाश निश्चित है। 3 भेद किए इसके मैंने। एक भेद वो भाव जिनका उत्पत्ति होती है और विनाश भी होता है। संतति की अपेक्षा, यदि अर्थ पर्याय की अपेक्षा लेवे तो फिर सब चीज में उत्पाद व्यय ध्रुव होता है। लेकिन संतति की अपेक्षा, आज तक वो संतति नहीं थी लेकिन अब उत्पन्न हो गई। इन भावों को बोलते हैं सादी, और मिट गए ये बोलते सादी शांत भाव। जितने औदैहिक भाव हैं ये सब भाव सादी शांत हैं। इनमें से कुछ भाव ऐसे हैं जो उत्पन्न तो नहीं हुए हैं औदैहिक भाव में, लेकिन विनाश हो सकते हैं। जैसे असद्दत्त भाव का उत्पाद नहीं हुआ कभी, अनादि से है, अनादिकाल से है,
तो वो अनंत काल एक दिन जाकर 14वें गुणस्थान में जाके खत्म हो जाएगा। और भी एक दो भाव ऐसे हैं जो उत्पन्न नहीं हुए लेकिन मिटेंगे, और कुछ भाव ऐसे हैं जो उत्पन्न होते हैं मिट जाते, क्षय उपसम भाव, उपसम भाव। ये दोनों भाव ऐसे हैं, इनमें कुछ भाव, उपसम भाव तो नियम से सादी शांत ही होते हैं, उत्पन्न होते हैं मिट जाते। क्षय उपसम भाव में कुछ अनादिकाल से हैं, जैसे क्षय उपसम भाव है, ज्ञान दर्शन, इनका क्षय उपसम अनादिकाल से है, लेकिन इनमें घटा बड़ी है। इनमें एक विशेषता है, क्षय उपसम ज्ञान दर्शन की अपेक्षा, अंतराय की अपेक्षा क्षय उपसम देखा जाए तो अनादिकाल से है, लेकिन इनमें घटा बड़ी है। लेकिन एक भाव ऐसा है जो टंकोत्कीर्ण है, जो कभी घटे ही नहीं, कभी बढ़े ही नहीं, कभी नहीं। सब भाव अनादि अनंत सादि सब भाव देख लो, हीना दिखता तो है। उनकी एक कैटेगरी, कोई का क्षय उपसम बढ़ गया, किसी का कम हो गया, निगोद में पहुंच गया कम हो गया, त्रस में आ गया बढ़ गया। सब पूरे क्षय उपसम भाव उतार चढ़ाव वाले, पूरे औदैहिक भाव भी उतार चढ़ाव वाले हैं। लेकिन एक भाव ऐसा है, और छायक भाव सादी अनंत है। उत्पन्न तो हुए, मिटेंगे नहीं, समझना। तीन भाव बांट लिए। एक ऐसे भाव जो कभी उत्पन्न नहीं हुए लेकिन मिट जाएंगे, असिद्धता। एक ऐसे भाव जो उत्पन्न होते हैं और मिट जाते हैं। एक ऐसे भाव जो उत्पन्न तो हुए हैं लेकिन उनका कभी विनाश नहीं होगा, छायक भाव। एक भाव ऐसा रह गया पूरे भावों में जिसमें उतार चढ़ाव नहीं, टंकोत्कीर्ण है, जिसका नाम है अभव्यत्व भाव। भव्यत्व भाव अनादिकालीन है लेकिन विनाशशील है, 12वें गुणस्थान में खत्म हो जाता है। भव्यत्व भाव उत्पन्न हुआ नहीं, उत्पन्न नहीं हुआ, अनादिकाल से भव्य है लेकिन उसका भी विनाश है। जीवत्व भाव, इसमें उतार चढ़ाव चलता रहता है, एक सा नहीं रहता। सबके जीवत्व भाव एक ही नहीं। जो 10 प्राणों से जी रहा था, व्यवहार की अपेक्षा देखा जाए तो भी एक जीवत्व भाव कहा, जो 10 प्राणों से जी रहा था, जिएगा और जिया था। किसी के 4 भी हो जाते, किसी के 5 भी हो जाते। जीवत्व भाव में उतार चढ़ाव, भव्यत्व भाव में विनाश। लेकिन एक अभव्यत्व भाव है जो टंकोत्कीर्ण है, ना उसमें कोई उतार है ना कोई चढ़ाव है, अभव्यत अभव्यत है और अनादि अनंत है, फिर भी भाव है। कैसी बात है। पर्याय जिसकी बात मैं कह रहा था, अनादि अनंत पर्याय, पर्याय का स्वभाव तो है विनाशशील, लेकिन अभव्यत की पर्याय, अर्थ पर्याय इसमें भी चलती है अगुण लघु गुण के माध्यम से, लेकिन अभव्यत्वपना कभी कुछ भी नहीं होता, वो तो सदा अनादि अनंत काल से बैठा है। कैसे जीव जिनकी चर्चा हमने की थी, वो जीव जन्मांध हैं, वे स्वयं चतुष्टय की तरफ पहुंच ही नहीं सकते, उनके परिणाम भी नहीं होते, उनका भाव भी नहीं होता। याद भी दिलाओ तो भी उनको याद नहीं आती, याद भी दिलाओ तो उनको याद नहीं आती। मुनि बन जाते हैं लेकिन मुनिपना नहीं आता। स्वाध्याय कर लेते हैं लेकिन फिर भी उनके कितना भी कुछ करो, मीठा खिला दो तो भी उनको स्वाद नहीं आता कि मीठा है। मीठा खिलाने के बाद भी पूछते हैं कि भाई ये बताओ इस मीठे का स्वाद क्या है। खिलाने के बाद भी अभव पूछता है, पूरे द्वादशांग का ज्ञान करने के बाद भी उसके अनुभव में नहीं आते। ऐसी अभव्यत्व दशा की चर्चा अपन ने कल की थी। ऐसे लोग हैं जो कभी भी स्वचतुष्टय की तरफ अनुभव भी नहीं कर पाएंगे, और उनके पास है स्वचतुष्टय की शक्ति है, केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है, सब शक्तियां विद्यमान है, शक्तियों में कोई कमी नहीं, लेकिन अभव्यत्व उनकी किसी भी शक्ति को प्रकट नहीं होने देगा। उनकी नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते। जब मैंने अनादि अनंत अभव्यत्व परिणाम के संबंध में चिंतन किया, बार बार रोमांचित हुआ, बार बार रोंगटे खड़े हुए कि अनादि अनंत की पर्याय, अनादि अनंत पर्याय, कभी उसको भव्यत्व प्राप्त नहीं होना, कुछ नहीं कर सकते। एक भावना भाग करके, एक परिणाम करके रह गया। चलो इसकी तो कोई ज्यादा गम नहीं है।
कि व्यक्ति के बाद हम बचा ही नहीं सकते। एक बूढ़ा व्यक्ति है, अपनी उम्र से मर रहा है, तो उसके मरने पर गम नहीं होता, बोले को तो मरना ही था। कई लोगों के ऐसे होते हैं, तुरंत कोई किसी घर वालों को भी दुख नहीं होता, क्योंकि वो तो कहते हैं अब उसके मरने के दिन मर नहीं था। लेकिन सबसे ज्यादा दुख का होता है जिसको हम बचा सकते थे लेकिन नहीं बचा पाए। बार बार रह के याद आती है, वो दवाई मिल जाती, वो डॉक्टर मिल जाता, वहां ले जाते तो बच जाता, उसकी टीस होती है। ऐसे ही अब भव्य की मैं बात कर रहा था कल। अब भव्य की कोई टीस नहीं है, क्योंकि वो तो है ही ऐसा अनादि, लेकिन भव्य की टीस है। भव्य तो प्राप्त कर सकता था, भव्य तो प्राप्त करने की शक्ति थी, लेकिन आज तक अपन लोग नहीं कर पाए। क्यों? अपन लोगों ने अपना स्वभाव स्वयं नसाया है। उसका तो अभव्यत्व परिणाम ने नसा दिया, लेकिन भव्य का जो परिणाम है ये तो मैंने स्वयं नसाया है, स्वयं की भूल के कारण, स्वयं विष्णु के कारण। गरीब भिखारी के यहां किसी ने जन्म लिया है, वो तो गरीब है ही, उसका तो जन्म ही गरीबी में हुआ। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है, जन्मा था अमीर व्यक्ति के पास और रह रहा है फुटपाथ पर। जन्मा था राजा के यहां, रह रहा है फुटपाथ पर। जन्मा था महलों में, रह रहा है फुटपाथ पर। जन्मा था परिवार में, बचा अकेला है। जन्मा था सारे सुखों के साथ, जन्मा था जब शहनाई बजी थी, और मर रहा है जब कोई रोने वाला भी नहीं है। सबसे बड़ा दुख तो उसका है। क्या दिन थे वो, रह रह के याद कर, वो खुद भी और दूसरे भी उसको देख के तरह, अरे भाई ये राजा का बेटा है, इसके वो दिन थे। ऐसे बहुत सारे लोग तुम्हारी दुनिया में आते, जिनको आपने देखा है कि इनकी ऊंचाई कहां तू तू बोलती थी, और आज उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या कर लिया, ऐसा क्या कर लिया? अच्छे दिन के बाद बुरा दिन क्यों आता है? ऊंचाई के बाद व्यक्ति क्यों गिरता है? सबसे बड़ा विचार नहीं है। जो स्कूल नहीं जा रहा है उसकी बात नहीं है, उसकी किस्मत में ही नहीं लिखा पढ़ना, लेकिन जो पढ़ने के बाद फेल हो रहा है, दुख तो उसका है। पढ़ने के बाद फेल हो रहा है, जिसको सारे टीचर लगा दिए, ट्यूशन लगा दी, सब कर दिया, उसके बावजूद फेल हो रहा है, वो दुख उसका है। वो क्यों हो रहा है? विचार इस पे अपन को सबको करना चाहिए। अब को छोड़ो, बड़ी दया आ रही है अपन को उस पर, लेकिन विचार ये करो कि अमीरी के बाद गरीबी क्यों आती है, और अमीर बनने वाला व्यक्ति अमीर क्यों नहीं बन रहा है? सामने व्यापार खुला है, धंधा खुला है, सब कुछ खुला है, फिर भी भीख मांग रहा है, फिर भी सहारा मांग रहा है, फिर भी सहयोग मांग रहा है। इनमें भी दो डिवाइडेशन करो। एक डिवाइडेशन वो जो बाप दादे का धंधा खूब फैला हुआ है, सब कुछ है, फिर भी चोरी कर रहा है। जैसे मैंने कल या परसों कहा था, अंजन चोर, अंजन चोर के पास सब कुछ है, बड़े आदमी, राजा का राजकुमार था, लेकिन उसको चोरी करने में आनंद आता था। कई बार ऐसा हो जाता है, कई लोग ऐसे हो जाते, घर में धन दौलत है, लेकिन स्वयं की चाय नहीं पिएंगे, दूसरे की पिएंगे मांगकर। सब कुछ अपनी चाय नहीं पीते, रहता है कई लोगों ने नेचर। तो ऐसे लोग भी कई हैं जिनके सामने, खास तौर से मैं जैनियों को कह रहा हूं, जैनी वो भिखारी है जो एक अमीर आदमी का लड़का है। सर्वश्रेष्ठ कुल, सर्वश्रेष्ठ जाति, सर्वश्रेष्ठ संस्कार, सर्वश्रेष्ठ भगवान, सर्वश्रेष्ठ गुरु, सर्वश्रेष्ठ नमोकार मन, सर्वश्रेष्ठ जिनवाणी, कुछ भी कमी नहीं, सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है। और उसके बावजूद भी वह भिखारी है, उसके बावजूद वो निकम्मा है, उसके बावजूद भी वो पर प्रत्यय की तरफ जा रहा है।
जिनेंद्र देव को पा करके भी वह, जैसे उसने कहा ना, उसके पास सब कुछ पैसा है, फिर भी वो दूसरे के पास जाके भीख मांगता। कई लोगों को एक बीमारी कहलाती है, एक बीमारी कहलाती है, एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, व्यक्ति स्वयं की रोटी नहीं खाएगा, दूसरे की खाएगा, दूसरे की खाएगा, स्वयं की नहीं खाएगा, स्वयं की वो बचा के रखेगा, स्वयं का खर्चा नहीं करेगा, दूसरे का आए तो डबल खाएगा। ऐसा नहीं कि उसको खाने की इच्छा नहीं है, लेकिन स्वयं का खर्चा होगा तो घी भी नहीं चुपड़ेगा रोटी पर, और दूसरे का बाद आएगा तो ऊपर से और डलवाएगा, थोड़ा और डालो, मांग लेगा दूसरे के दरवाजे। घर में कोई कमी नहीं है, घर भरा पड़ा है, लेकिन वह घर में घी की चुपड़ के रोटी नहीं खाता और दूसरे के यहां मांगना पड़े तो बेशरम हो जाता है। एक बीमारी होती है, ऐसी बीमारी लग जाती कई लोगों को। ऐसे व्यक्ति अपन लोगों को बीमारी लगे कि अपने पास सब कुछ है, जिनेंद्र भगवान है, फिर भी जिनेंद्र भगवान को छोड़ करके वो ना जाने कहां। कितने जैनी, जो कल मैंने कहा था, कितने जैनी ना जाने कहां कहां भटकते हैं, कहां कहां धोख देते हैं, कहां कहां झाड़ा लगवाते, कहां कहां फाड़ा लगवाते, पता नहीं। जैनियों की बात कर रहा हूं, और की तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि उनकी जिनेंद्र देव तक पहुंच ही नहीं है, उनके कुल और जाति में जिनेंद्र देव की महिमा बताई नहीं गई है, उनके कर्मों ने नमोकार मंत्र बताया ही नहीं है, उनके कर्मों ने उनको दिगंबर जैन गुरु की महिमा बताई ही नहीं है, उनके द्वारा नहीं मालूम कि जंदोदक में क्या अतिशय है, शांति धारा में क्या अतिशय है। वो तो कोई बात नहीं, मैं तो जैनियों के लिए खास तौर से कह रहा हूं। जैनी तो वो अमीर आदमी है जिसके कुछ नहीं सब कुछ है, फिर ये जैनी, इस दुर्भाग्य की बात कर रहा हूं। जिनेंद्र देव को पाने के बाद भी तुम्हें कोई दूसरा दरवाजा खोजना पड़ रहा है, समझ लाना तुम बहुत सीरियस केस हो। और कितना % बना दूं मैं, जैनी लोग जैन कुल में जन्म के बाद जिनेंद्र देव को तो नहीं मानते, मंदिर नहीं आते, ना जाने कहां कहां धोख देते, कहां कहां मनोती मनाते हैं। जिनेंद्र देव के प्रति विश्वास नहीं है, जिनेंद्र देव के वैभव के प्रति समर्पण नहीं है, जिनेंद्र देव का जो शक्तियां हैं उनका उपयोग नहीं है, और जिनेंद्र देव के पास जो शक्तियां हैं वो किसी दुनिया में कहीं है ही नहीं। कौन सा दुनिया में व्यक्ति है जो जन्म से ही 10 अतिशय लेके आता हो? कोई दुनिया में बता दो। कितने भी महान महान शक्तियां लोगों के पास होंगी, लेकिन जन्म से 10 अतिशय कौन लेके आए? किसके जन्मों पर रत्न वृष्टि होती, किसके जन्मों पर केवल ज्ञान होते, किसके लिए देवता 16 अतिशय लेके आते? 34 अतिशय चमत्कार जिस जिनेंद्र देव के पास हो, वो जिनेंद्र देव का वैभव तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, उन जिनेंद्र देव की शक्तियां तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हारे लिए ज्ञान में नहीं है। ये सबसे बड़े, उसके लिए मैं कह रहा हूं, ये है सबसे बड़ा भिखारी, पर प्रत्यय वाला, स्वचतुष्टय को भूल चुका। मैंने जो कहा था, 2 प्रकार का पर चतुष्टय होता है, एक सर्वथा हे और एक पर होकर के भी स्वयं बनाना है। यदि हम जैन हैं तो जिनेंद्र देव पर होकर के भी मेरे स्वयं चतुष्टय बन सकते हैं। उस दिन, जिस दिन ये कहें भगवान आप जिनेंद्र हैं और तेरे पास जो है वो दुनिया में कहीं नहीं है, और जो तेरे पास नहीं है वो भी दुनिया में कहीं नहीं है, इसलिए अब मैं कहीं ना स्वप्नांत रेपि न कदाचित, स्वप्न में भी कभी हम कोई भी प्रकार की ना, भवांतरे भी ना, अब जन्मों में मन्ने वरम हरिहराद एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयतो सुमृति किम वीक्षतेन भवता भुवि एन नान्या। कैसी बात कही, कैसी बात कही। भवांतरे भी आगे एक लाइन और है उसका, हाँ, कश्चित मनोहरो हरति न भवांतरे भी, किसी भी प्रकार से हम भवांतरों में भी अब कहीं नहीं जाएंगे। अब मुझे कहीं जाना नहीं, क्योंकि आपको मैंने अपना स्व चतुष्टय का आलंबन बना लिया, आप मेरे दर्पण बन गए। स्व चतुष्टय एक वो होता है जो स्वयं में स्वयं का अनुभव करता है, और व्यवहार का स्व चतुष्टय वो होता है
जो दर्पण में स्वयं का अनुभव करता है, पर में स्वयं का अनुभव, पर में स्वयं का अनुभव, स्वयं में स्वयं का अनुभव तो मैंने पहले ही बता दिया 2 लाइनों में कि वो तो सिद्धालय में है, सिद्ध भगवान में। लेकिन पर में स्वयं चतुष्टय करना ये चमत्कार है। स्वयं में स्वयं को देखना सिद्ध भगवान का कोई बड़ा चमत्कार नहीं है, कोई बड़ा चमत्कार नहीं। वे तो स्वयं है, स्वयं में लीन हो गए। लेकिन पर चतुष्टय में स्व चतुष्टय देखना, इसलिए जैनाचार्यों ने भगवान का दूसरा नाम आदर्श रखा। आदर्श ने दर्पण। दुनिया में दुनिया की चीज को आप देखोगे परी दिखेगा, एक घड़ी पर दिखेगी, माइक पर दिखेगा, किताब पर, सब दुनिया की कोई भी चीज देखो पर दिखेगी, वो अपना अस्तित्व दिखाएगी। एक भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जो अपना अस्तित्व नहीं दिखाती, सब पर दिखा। मुझे देखो, घड़ी देख दी, मुझे देखो, सब देखो। मात्र एक दर्पण ऐसा है जो कहता तुम मुझे देखो, मैं मेरे में तुम्हें अपनापन दिखाऊंगा, स्वयं दिखाऊंगा। देखोगे तुम मुझे, दुनिया जानेगी तुम दर्पण देख रहे हो। और सत्य ये है कि मेरे में स्व चतुष्टय में अपने आप, पर चतुष्टय में अपने आप को देखना, इसका नाम है देव दर्शन। जैन दर्शन में भगवान का दर्शन है ही नहीं। सब कहने की कहा कहनी बातें हैं, कहने में आ रहा है ऐसा ही झूठ है। जैन दर्शन के अनुसार जैसे आप लोग कहते हो महाराज ये मकान आपका ही है, ये कहने की सभ्यता है। सत्य यह है कि महाराज का मकान नहीं है। कहने में आता है कि मैं चावल भीन रही हूं, बिना तो कंकड़ जाता है। कहने में आता आटा पीस रही हूं, पीसा तो गेहूं जाता है। आटा नहीं पीसा, पीसा जाता है, लेकिन कहने में आता है, कहने में आ रहा है। जैन दर्शन में देव दर्शन है ही नहीं। कबीरदास एक बहुत बड़े समालोचक थे, उन्होंने धर्म की क्रियाओं पर बड़ा प्रहार किया। भगवान दर्शन के ऊपर उन्होंने बड़ी आलोचना की, मूर्ति दर्शन की उन्होंने बड़ी आलोचना की। उन्होंने तो यहां तक कह दिया पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासों से चट्टी भली पीस खाए संसार। लेकिन जब जैन दर्शन की बात आई तो उनका जैन दर्शन की आप बुराई क्यों नहीं करते? बोले नहीं, जैन दर्शन में मूर्ति पूजा है ही नहीं, तो मूर्तिमान की पूजा है, मूर्तिमान की पूजा है, पूरी पूजाएं पड़। फिर उनका मूर्तिमान की पूजा है तो पर की पूजा तो है ही, तो उनका जैन दर्शन में पर की पूजा है ही नहीं। सही सत्य देखा जाए, स्व चतुष्टय की तरफ से यदि जब दृष्टि फैलाई जाए, स्व चतुष्टय का विहंगम दृश्य देखा जाए, तो जितनी भी व्यवहार की क्रियाएं हैं वे सब कहने की हैं, झूठी हैं। मैं भगवान का दर्शन किया है, सम्यक दृष्टि का ये कथन झूठा है, व्यवहार है, सभ्यता है। जैन दर्शन में भगवान का दर्शन है ही नहीं, गुरु का दर्शन है ही नहीं, पर की क्रिया है ही नहीं, पर की भैयावृत्ति नहीं, पर की सेवा नहीं, पर का प्रवचन नहीं, कुछ नहीं। कोई भी क्रिया पर के लिए होती नहीं। हर क्रिया में स्व चतुष्टय स्थापित है। स्व चतुष्टय को प्राप्त करने के लिए पूरी क्रियाएं देख लीजिए, एक भी क्रिया नहीं। जैसे मैंने कहा था, उपदेश भी तुम्हारे लिए नहीं है, हमारा स्वाध्याय है। कहाँ है उपदेश? पर के लिए। मैं चींटी को नहीं बचा रहा हूं, मैं अपने अहिंसा धर्म को बचा रहा हूं। मैं किसी को नमोस्तु करता हूं, उसको नमोस्तु नहीं कर रहा हूं। पढ़ते उच्च गोत्रम, मैं उच्च गोत्र बांध रहा हूं। कहाँ है उसका? सामने वाले को जिसको हम नमोस्तु करते उसको कोई लाभ नहीं है, लेकिन नमोस्तु करने वाले को लाभ ही लाभ है। चींटी मर जाए तो उसको कोई हानि नहीं है, लेकिन जिसके द्वारा मरी है उसकी हानि हानि है। चींटी बच जाए तो उसको कोई लाभ नहीं है, लेकिन जिसने बचाई है उसका बड़ा। पूरी क्रियाएं स्व चतुष्टय में आती हैं, और पर क्रिया को स्व चतुष्टय बनाना है। अहंकारी कहेंगे, बोलना यही कि मैं मंदिर के दर्शन करने गया था, लेकिन ये सत्य नहीं है। ये ऐसे ही झूठा है जैसे हमने कहा था ये मकान आपका है। वस्तुतः पूछा जाए तो जैन दर्शन कहता है भगवान का दर्शन नहीं करने गया था, भगवान दर्पण है, उसमें मैं अपना दर्शन करने गया था। आप लोग भाषा में बोलते यही हैं, मैं दर्पण देख लूं,
बोलना यही है, लेकिन सही बोलना, दर्पण देखते हैं जब तो दर्पण दिखता है कि दर्पण में अपना चेहरा दिखता है? लेकिन कहने में क्या आ रहा है? कहने में आ रहा है दर्पण देख रहा हूं, सबको लग रहा है भाई ये क्या कर रहा है, अरे वो दर्पण देख रहे हैं। और अनुभूति किसकी हो रही? आहा, आनंद किसका आ रहा है? दर्पण का आनंद नहीं आ रहा है, दर्पण गायब है, दर्पण भूल गया। आनंद आ रहा है अपने चेहरे का, अपनी सुंदरता का, अपने कालिमा का, दोनों का आ रहा है। सुख और दुख ज्ञानी व्यक्ति को, भगवान को देखकर व्यक्ति को दुख भी आता है, रोना आ जाता है। अरे भगवान को देख करके, दर्पण को देख करके सभी लोग हंसते हों ऐसा नियम नहीं, दर्पण देखकर कई लोग रोते हैं। किसी के मुख पर कालिमा हो, किसी का मुख काला हो, बद्रूप हो, तो दर्पण देख देख करके रो पड़ता है, मेरा कितना काला। गंदा हो तो घृणा हो जाती है, और जो सुंदर हो तो दर्पण देखकर आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे भगवान को देख करके कई बार रोना आ जाता है, इतना रोना आता है कि आंसू नहीं रुकते, आंसू नहीं रुकते, आंसू का समुद्र भगवान को देख करके। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी भगवान को देखकर रोना क्यों आता है? आती है। क्यों? उस दर्पण में हमें अपनी कालिमा दिख गई है। पापी रोता है, फूट फूट के रोता है, क्यों? भगवान के सामने बैठ करके रोएगा, आनंद के साथ नहीं। वस्तुतः दुख, आनंद के आंसू की बात चर्चा बाद में करूंगा। वस्तुतः इतना दुखी हो जाता है कि वह भगवान के सामने ऐसा हो जाता है कि मरने तक की नौबत आ जाती है। क्यों? उसको अभी तक अपनी कालिमा नहीं दिख रही थी। जैसे ही भगवान के दर्पण के पास पहुंचा तो सब कुछ झलक गया, उसने अपने पाप दिख गए, सब कुछ दिख गया, रो पड़ा। और सम्यक दर्शन आदि होने के बाद जब होता है व्यक्ति को, तो भगवान के सामने खड़े होकर के ऐसे आनंद की अनुभूति होती है, भगवान के दर्शन की नहीं, अपने चेहरे के दर्शन की। इसलिए आज कल तो मैंने यही कहा था कि जैन दर्शन में मूर्ति दर्शन नहीं है, भगवान का दर्शन होता है। आज मैं उससे और ऊपर उठता हूं, जैन दर्शन में भगवान का दर्शन नहीं किया जाता, होता तो है। जैन दर्शन में तो स्वयं का दर्शन होता है। कभी भगवान को देखते देखते अपना भावी पर्याय दिख जाए, अपना चतुष्टय दिख जाए, समझ लेना भगवान का दर्शन हो गया। इसलिए जैनाचार्य ने कहा भगवान को भगवान मान के मत जाओ, भगवान को कर्ता धर्ता मान के मत जाओ। भगवान मेरा मिटा देंगे, भगवान मेरा बना देंगे, भगवान मुझे मार डालेंगे, भगवान मुझे बचा देंगे, भगवान अभिशाप दे देंगे, वरदान दे देंगे, ये मान के मत जाओ। भगवान के पास जाओ, मात्र दर्पण मान के जाओ। लोग पूछेंगे तो कहना भगवान का दर्शन करके आया हूं। सत्य ये है कि अपनी जिंदगी को देख कर आया हूं। कुंद कुंद भगवान ने अध्यात्म ग्रंथों में, आत्म प्रधान ग्रंथ हैं अध्यात्म ग्रंथ, जिसमें आत्मा के अलावा किसी की कोई चर्चा नहीं है। आत्मा का व्यवहार, आत्मा का भगवान को भी नकार देते। लेकिन जब अरहंत भगवान की बात आई तो उन्होंने कहा नहीं, जो जान दी अरहंतरम, तुम अरहंत को देखो। अरे अरहंत तो पर हैं, तो यही तो मूर्खता है। पर हैं अरहंत, ऐसे पर हैं जो देखने में आएंगे पर हैं, लेकिन उनके सामने द्रव्य गुण पर्यायों की अपेक्षा देखोगे तो तुम्हें स्वयंपना दिख जाएगा, अपनापन दिख जाएगा, और ऐसा लगेगा ये दर्पण है और मैं दिख रहा हूं। कभी ऐसी घटना घट जाए कि भगवान के दर्शन करने गए और उसे आत्मा का दर्शन हो जाए, कुछ निर्मल चरित्र, निर्मल उनकी ऐसी परिणति, निर्मल कोई गुण उनका ऐसा पकड़ में आ जाए। 18 की निर्दोषता का ध्यान जब करो, भगवान का दर्शन करते करते निर्मल भूमि, निर्मल आकाश, निर्मल दिशा और 18 दोषों से रहित का ध्यान करो कि भगवान 18 दोषों से रहित हैं। करते करते तुरंत अपनी छवि दिख जाएगी उसमें, क्योंकि निर्मल दर्पण मान करके। कभी जिंदगी में एक आध बार हो सकता है, हो जाए तो धन्य है, दर्पण सफल हो जाएगा। और ऐसा दर्शन परमेश्वर का दर्शन। अब लोग कहते हैं भगवान का दर्शन करना, पूजन करना, अभिषेक करना, ये तो पर रूप है, पर चतुष्टय है, पर रूप है। उन मूर्खों को पता नहीं है
कि जैन दर्शन का भगवान दर्पण है, जो पर रूप नहीं है, कहने में आता है। सत्य ये है कि ये स्वयं चतुष्ट ही है देवदत्त। गुरु का भी यही ले लेना। सब क्रियाएं, जितनी क्रियाएं हैं, सबका प्रतिबिंब उपादान पर पड़ता है। ऐसा जैन कुल में जन्म लेने वाला, ऐसा उत्कृष्ट निर्मल दर्पण, जहां दोष की कणिका भी नहीं है, फिर भी चेहरा अपना काला लेकर दुनिया में घूम रहे हैं। कितने परसेंट मानो, जैनियों की बात कर रहा हूं, कितने परसेंट जैनी हैं जो अपनी समस्या का समाधान, अपनी इच्छाओं की पूर्ति जिनेंद्र भगवान से ज्यादा शक्तिशाली को एक पत्थर को मान रहे हो। नमोकार मन से भी ज्यादा झाड़ा फाड़ा, जो कुछ नहीं जानता, पियक्कड़ है, शराब पीता है। ये झाड़े फाड़े वाले जितने होते हैं सब पियक्कड़ होते हैं, सब गंजड़े भंजड़े होते हैं। उनसे झाड़ा लगवाना जाएगा? जहां सारे पाप हैं वहां जाकर करेगा। सब मालूम है कोई पाप इनसे छूटा नहीं है। ऐसे लोग कहलाते हैं सब कुछ पाने के बाद भी भिखारी। अपना मूल प्रसंग क्या था? सहायता कौन लेना पड़ता है, किसको सहायता लेना पड़ती है? तो अभव्य की। और ये व्यक्ति सहायता, जिनके बाप दादों के पास इतना है, घर में भी इतना है, लेकिन मांगने की आदत पड़ गई। फ्री का मिल रहा है तो ले लो। अभी शुरू हो गया, सरकार अनाज दे रही है, फ्री में लोग ले रहे हैं, और उधर बेचना चालू हो गया, मंडी में आना चालू हो गया। राशन कार्ड का दुकानों पे ले जाने लगे, बेचना। तो घर में इतना रखा है फिर भी लेने चले गए। सरकार ने इसलिए बनाया राशन कार्ड, 1 रुपया 2 रुपया जो भी दिया हो, गरीबी रेखा के नीचे की। मेरा अमीरों से कहना है, गरीबों के नाम का निकाला हुआ दाना मत खाना, नहीं तो अमीरी गायब हो जाएगी। बहुत सारे अमीर जो हैं गरीब बन जाते हैं। बोले सरकार का माल है, मिल रहा है, फोकट का ले लो, अपन बाद में बेच देंगे, अपना बेच देंगे, सरकार का खा लेंगे। मत करना ऐसी गलती। गरीब के भाग का मत खाना। सरकार ने गरीब के लिए निकाला है, मत उसका एक दाना खाना, नहीं तो एक दिन तुम्हारी वही हालत हो जाएगी जो सही में गरीब हो जाओगे। एक बार जैनियों से मेरा कहना है, तुम वो अमीर आदमी हो, तुम्हारे पास वो जिनेंद्र हैं, तुम कहीं दूसरी जगह लाभ मत उठाना, क्योंकि तुम्हारे पास एक इतना शक्तिशाली भगवान है, और तुम वहां जाकर के भटक करके जा रहे हो। कितना परसेंट मानो जिन जैनियों का गृहीत मिथ्यात्व का त्याग नहीं, 60-70। और दूसरों की कहूं, बिजोलिया का तपोदय तीर्थ क्षेत्र के पारसनाथ कैसे हैं? सदोष हैं कि निर्दोष हैं? शक्तिमान है कि शक्तिहीन है? फिर जैन समाज, जैनी रहने वाले कितने परसेंट लोग हैं जिनका बिजोलिया स्थित पारसनाथ की शक्तियों का ज्ञान नहीं है? ना जाने दुनिया में भटक भटक करके शक्तियां मानते हैं। कितना परसेंट मानो वो तो आपको मालूम। बिजोलिया की पूछ रहा हूं, बोल दो, बोलो, मालूम तो मैं बोलूंगा, नहीं तो 50% तो दर्शन करने नहीं आता हूँ महाराज जी। कितने लोग हैं, कितने लोगों को स्थिति मान ली जाए? 60-70% बन जाए। अब इनके लिए क्या करें? 60-70% वो भिखारी हैं जिनके पास सब कुछ है, जिनके बाप दादों के पास सब कुछ है, भगवान के सब कुछ है, लेकिन उन भिक्षुकों के लिए भीख मांगने की आदत पड़ गई। दूसरे की रोटी खाने में बड़ा आनंद आता है, दूसरा फोकट में मिल रहा है तो लेने में भाव होता है। इनकी एक दिन ऐसी दशा होगी। सबसे ज्यादा जैनी की दुर्दशा होना है, हर चीज में देखना, सबसे ज्यादा। कारण क्योंकि जैनी समझ नहीं पा रहा, लुटा रहा है अपनी इस पुण्य को। इतना पुण्य करके आया, इतना पुण्य करके आया कि वो जैन कुल मिला, इतना पुण्य करके आया कि जिनेंद्र देव मिला, इतना पुण्य करके आया। आहा, मैंने कहा था ना
कि बिजोलिया में रहने वाले लोगों का जितना पुण्य है, संसार में ऐसा एक भी गांव वाला नहीं है, एक भी गांव वाला नहीं है जिसका इतना बड़ा पुण्य हो। भगवान की केवल ज्ञान स्थली का स्थान जिसको पता हो और उस नगर में तुम्हारा एड्रेस और पारसनाथ के ज्ञान केवल ज्ञान के स्थली का एड्रेस, दोनों का एड्रेस एक हो, दोनों का एड्रेस एक, भगवान का एड्रेस और तुम्हारा एड्रेस एक है। भगवान पारसनाथ को केवल ज्ञान कहां हुआ? बिजोलिया में। तुम कहां रह रहे हो? बिजोलिया में। दोनों का एड्रेस एक। इसके बावजूद भी, अरे अभी लॉकडाउन है, कई लोग कह रहे महाराज जी क्या दुर्भाग्य है मेरे, आप बिजोलिया में बैठे, तपोदय में बैठे, आप भगवान बैठे हो, मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। चलो ये तो दुर्भाग्य है। लॉकडाउन के पहले कितने लोग बिजोलिया के प्रतिदिन मंदिर करने आते हैं? बिजोलिया के लोग कितने लोग हैं जो तपोदय तीर्थ क्षेत्र आते हैं? 10-20%। ये सब बहाना। लॉकडाउन में जो यहां नहीं आ पा रहे हैं उनके तो कोई दोष नहीं है, उनके लिए मेरे लिए तरस आ रहा है जो बिजोलिया जैसे तीर्थ क्षेत्र पर रह करके भी केवल ज्ञान स्थली को कोई कसाय के कारण से, कोई मोह के कारण से, अपनी कमेटी नहीं है, कोई किसी के कारण से, कोई किसी कारण से ऐसी स्थली का लाभ होने से वंचित हैं। इनके दुर्भाग्य हैं क्योंकि इनका पुण्य बहुत तेज था, कर्म ने किया। इसलिए तुम लोग जैन कुल में जन्म लेकर के सब कुछ पाने के बाद भी तुम्हें जैनत्व का अनुभव नहीं हो रहा है, जिनेंद्र का अनुभव नहीं हो रहा है, गुरु का अनुभव नहीं हो रहा है, तुम्हें नमोकार मंत्र पर विश्वास नहीं हो रहा है, नमोकार मंत्र पर विश्वास नहीं हो रहा। मैंने एक बार कभी सुनाया था, देखना नमोकार मंत्र को स्वचतुष्टय बनाना। जैसे कल मैंने कहा था ना कि भगवान को देखते ही, पिता को देखते ही जैसे भाव आया ये मेरा पिता, क्या भगवान को देख के भाव आया ये मेरा भगवान? स्वचतुष्टय हो गया। जैसे ही पिता को देख के किसी ने पूछा कौन जा रहे, तो तुमने तुरंत कहा मेरे पिताजी जा रहे। उसने नहीं पूछा था तुम्हारे कौन है। संबंध नहीं होने के बावजूद भी, संबंध नहीं पूछने के बावजूद भी तुम्हारा संबंध अनुभूति में आ रहे तो मेरे पापा हैं, बोल भी गए। ऐसा भगवान से तुम्हारा संबंध नहीं है। किसी ने पूछा, कल बताया था ना कि भगवान किसका मंदिर है, बोले पारसनाथ का। तुम्हारे अनुभव में नहीं आया, पूछने में भी नहीं आया कि ये मेरे देवता का मंदिर है, मेरे भगवान का मंदिर। गुरु का नाम बता दिया, गुरु बता दोगे मुनि महाराज हैं, लेकिन ऐसी अंदर की अनुभूति नहीं आई कि ये मेरे महाराज। अनुभूति में बात है, अनुभूति में आना चाहिए। शब्दों में तो तुम बोल दोगे, अंदर से एकदम जैसे पिता को देख के आया हो, आत्मा की पर्याय बन जाए। ऐसा नमोकार मंत्र के प्रति स्वचतुष्टय, नमोकार मंत्र में लोगों को पर दिखता है, नमोकार मंत्र में स्वचतुष्टय बना लो महानुभाव। एक व्यक्ति था, वो जैनियों से दुश्मनी करता था, बहुत बड़ा वो मंत्र उसका प्रसिद्ध था, हर लोग उसको झाड़ा लगाने जाते थे, पर वो जैनियों को नहीं झाड़ता था, अपना कट्टर दुश्मन समझता था, कट्टर दुश्मन समझता था। और जिस दिन जैनी पहुंच जाते थे उस दिन पूरा घर धुलवाता था, पूरा घर धुलवाता था। पहली बात तो जैनी को देखते ही डंडा लेके पड़ता था, निकल बाहर यहाँ पे। और जहां जहां उसे कदम पड़ जाते पूरा धुलवाता था। अग्नि से वो लोहसन वो होता ना, लोहान को रोकर धूप करता। बोले आज क्या कर रहा है? बोले एक जैनी आ गया था। इतना उसके लिए जैनियों से घृणा थी। जैनी बड़े परेशान कि हम लोगों में ऐसी क्या छूत है कि हम लोगों को देख के एक तो नाराज होता, भड़कता है, दूसरा धोता है, ये तो इज्जत के खिलाफ है। एक दिन सारे जैनी पहुंच गए इकट्ठे होकर के, तो आते जब वो डंडा लेकर, अरे को अंदर मत आना तुम सारे के सारे। बोले साहब बाहर ही खड़े हो, जैसे अभी कोरोना में खड़े हो रहे ना। हाँ, अभी ये बिजोलिया की तीर्थ क्षेत्र की जो बॉर्डर है ना, फाटक, वो वाघा बॉर्डर बन गई है। 1 फुट का 2 फुट का अंतर है बस, उस तरफ अछूत है, इस
बोलो, अपन लोग उनसे बच रहे, अपन से उनको खतरा है कि उनसे अपन को खतरा है? उनसे अपन को खतरा है, अपन से उनको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अपन तो सेफ है। तो उसने कहा क्या बात है, आप हम लोगों के प्रति इतना घृणा क्यों करते हैं, ये बता दो, कौन ऐसा क्यों करते? उन्होंने कहा कि मेरा बस चले, कानून का डर नहीं होना, तुम्हारे सिर फोड़ दूं, मैं सिर फोड़ दूं तुम्हारे। बोले क्यों? तब उन्होंने कहा सुनना चाहते हो, सुन पाओगे? बोले तुम कौन हो, तुम लोग कौन हो? बोले जैन। जैन का मंत्र कौन सा है? कौन सा मंत्र है? नमोकार मंत्र है। वो तुम्हारे लिए आता है कि नहीं आता? आता है, शुरू से आता है। तो फिर तुम मेरे पास क्यों आते हो? आपके पास कोई दूसरा मंत्र है, और मुझे मालूम है कि नमोकार मंत्र से बड़ा मंत्र दुनिया में नहीं है। मैं उसी नमोकार मंत्र का झाड़ा लगाता हूं, और तुम्हें इसलिए नहीं लगाता हूं जो नमोकार मंत्र को ठुकरा के आया, उस पर नमोकार मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें अछूत मानता हूं कि तुम मेरे मंत्र को पीठ दिखा के आए हो, मेरे मंत्र की उपेक्षा करके आ। जो मंत्र मुझे सिद्धि दे रहा है उसके तुम लोग दुश्मन हो, दुश्मन है। और दुश्मन को शरण झाड़ना, शरण देना, सिद्धि खत्म हो जाएगी। हे मूर्खो, जिस नमोकार मंत्र को तुम्हें बचपन से मिला, जो शक्ति तुम्हारे पास है, तुम्हारे गुरु महाराज ने सुनाई। मैंने तो एक बार गुरु महाराज से सुना था, उसके बाद आज तक इसी नमोकार मंत्र से हजारों को ठीक कर चुका हूं। और तुम वो हो जो नमोकार मंत्र तुम्हारे पास होकर के भी तुम यहां आए हो, इसलिए मैं अछूत मानता हूं। ये यथार्थ घटना है, कोई चौथे काल की कहानी नहीं, यथार्थ घटना है, और यथार्थ रूप में घटित हुआ। बोलो, अपना स्वयं चतुष्टय, अपना स्वयं मंत्र दूसरा सिद्ध कर रहा है, और वही चीज जब दूसरे के से लौट के आई तो हम लाइन लगा रहे हैं, और वो जब अपने पास थी हमने उसकी समझी नहीं, विचार नहीं किया। इसलिए उन जीवों का सबसे बड़ा जो खतरनाक जीव हैं, सब कुछ पाकर के भी ऐसी क्या बुरी आदत बन गई। छे तो जागो रे, मैं दूसरे को नहीं कह रहा हूं, सब लोगों के लिए अपनी अपनी बात है। मैं तो ये कह रहा हूं कि कम से कम सब अपने अपने एक ऐसे स्थान पर पकड़ें जो उनका बल्दियत हो, कुलाचार हो। तुम्हारे लिए तुम जिनेंद्र की महिमा समझो, जिनेंद्र की शक्तियां समझो। ये तुम्हारा स्वचतुष्ट है, ये अपनी पूजा कराने के लिए तुम्हारे पास नहीं बैठे हैं, ये दर्पण बनकर के तुम्हारे मंदिर में बैठे हैं। ये अपनी पूजा के लिए नहीं बैठे, ये तुम्हारा भोग नहीं लेते, ये तुम्हारा प्रसाद नहीं लेते। फिर क्यों बैठे हैं? मात तुम्हारे लिए बैठे हैं कि मात मैं दर्पण हूं, तुम इस दर्पण में आकर के अपनी चेहरा देख करके और अपने सुख दुख का अनुभव करो। तो भगवान, अरहंत भगवान भी स्वयं तत्व है, स्वयं तत्व है, परतत्व नहीं है। क्योंकि उनके दर्शन करने से सम्यक दृष्टि को स्वयं का ज्ञान होता है, स्वयं चतुष्टय की तरफ जाने का भाव होता है। मेरा स्वयं चतुष्टय कितना गंदा है, कितना उज्जवल है, ये दर्पण में देखने से ही पता चलेगा। इसलिए सम्यक दृष्टि किसी ना किसी रूप में 24 घंटे में देव दर्शन करता है। मंदिर नहीं मिलेगा तो भाव से करेगा। यहाँ तक कि मुनि महाराज भी, मुनिराज भली वंदना करें या नहीं करें, लेकिन वंदना और स्तुति तो करेंगे। 24 घंटे में एक बार मुनि महाराज को कह दिया तुम अपने मन से अरहंतों का ध्यान करो, एक बार करना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति 24 घंटे में अपना दर्पण नहीं देखता तो डाउट होता है कि कहीं ऐसा ना कोई हंसी मजाक उड़ जाए। यदि आप सो के उठकर बिना दर्पण देखे बाहर क्यों नहीं जाते? अरे भाई 2 मिनट देख लो, क्यों? कहीं ऐसी काली मां तो नहीं लगी कि जो हंसी हो जाए। मुनिराज को कहा 24 घंटे में एक बार दर्पण जरूर देखना। हम लोग भी दर्पण देखते 24 घंटे में, ऐसे ही नहीं चले जाते समाज के बीच में, देखते। कौन सा दर्पण है? जिनेंद्र, वंदना। वंदना नाम का जो मूल गुण है हमारा, उसमें भले हम मंदिर में जाएं या नहीं जाएं,
लेकिन 24 घंटे में एक बार भगवान के गुणों का स्मरण करके और अपना प्रक्षालन करते हैं, कितना गंदा हूं कितना साफ हूं। दूसरा गुण स्तुति, एक में नहीं थके भगवान। मैंने सोचा मूल गुण एक रख देते, एक मूल, लेकिन दो मूल गुण रखे, वंदना और स्तुति अलग है। बोले एक ही दर्पण में मत देखो, कभी कभी उपयोग की परिणति है, दर्पण तो एक से ही है, शायद यहां उपयोग नहीं गया हो, दूसरा दर्पण। स्तुति में सबकी स्तुति, 24 भगवानों की स्थिति, सबकी स्थिति देखो, एक बिंब भी मत देखो। कई लोग कहते महाराज एक भगवान के दर्शन कर लेना, सबके दर्शन करने क्या फर्क पड़ता है, एक एक कर लो ना, फिर इतनी वेदियां इतने भगवान क्यों बनाए जाते हैं? ये इसलिए बनाए जाते हैं, अपना उपयोग पता नहीं किस समय कौन सी मूर्ति में टिक जाए। प्रत्येक विमान के अंदर भगवान हैं, फिर भी नंदीश्वर जी देते 925 करोड़ 93 लाख 25,948 जिनबिंब होते हैं अकृत्रिम चैत्यालय में। इतने की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी? जिनालय कितने हैं? 8 करोड़ 56 लाख 93,481 जिनालय है। इतने जिनालयों की क्या जरूरत थी? देवता है, उनको तो क्या गाड़ी घोड़ा से जाना? नहीं, 100 भगवान है, 100 करो दर्शन। कौन से दर्पण में कौन सा उपयोग पकड़ में आ जाए। मुनियों से कहा स्तुति करो, एक भगवान की वंदना कर ली, अब जितने भगवान हुए हैं उन सब भगवानों के गुणानुवाद करो, उनमें उपयोग ले जाओ, उनमें स्तुति ले जाओ। यदि ये पर चतुष्टय की स्थिति बनती तो जिनेन्द्र कुंद भगवान मुनियों को मूल गुण में नहीं रखते कि तुम वंदना स्तुति करो। मुनि तो वो स्वाभिमानी है जो स्वयं परमेष्टि है, स्वयं परमेष्टि है, जगत पूज्य है। 3 लोक के लोग जिन्हें वंदना करते हैं, उससे भी कहा भली तुझे 3 लोक के लोग वंदना कर रहे हैं, लेकिन तू किसी की वंदना कर रहा है कि नहीं? बोले नहीं कर रहा, तू मुनि नहीं हो सकता। 3 लोक के पूजनीय व्यक्ति किसी को पूज रहा है, किसी की वंदना कर रहा है, सारे लोग इसे पूज रहे हैं और ये जाकर पूज रहा है। करना ही पड़ेगी। समय आपका हो रहा तो अपन एक उस तरफ अपन जा रहे हैं कि तुम जैन कुल में जन्म लेकर, अभी इसकी बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं, अपन समय समय पर चर्चा करते जाएंगे। महावीर भगवान